Yes, good evening. Good evening. Yes, good evening. Good evening. Very good evening. Yes, Monu again and again and again. तीसरी बार गुड इवनिंग. फर्स्ट ईयर की क्लास तीसरी की चौथी बार. तुम यूट्यूब की क्लास में भी थे ना. चौथी बार गुड इवनिंग. गुड. कंजस्टिव हार्ट फेल्योर जिसको क्या बोलते हैं? CHF. क्या बोलते हैं? CHF. एक्सक्यूज मी. एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है इस बीमारी में? पेशेंट क्या करता है कि पेशेंट का जो हार्ट है वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है. इसीलिए इसको बोलते हैं कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, है ना. जितना हमारे शरीर, भाई काम क्या है कि 1 मिनट के अंदर 5 लीटर ब्लड पंप करना है, लेकिन इस कंडीशन में हार्ट जो है 5 लीटर ब्लड पंप नहीं कर पाता है. उसके पीछे के रीजन कई सारे हो सकते हैं. हो सकता है कि इसका जो वेंट्रिकल है वो कमजोर हो, है ना. हो सकता है कि फ्लूइड ज्यादा हो जिसकी वजह से वर्कलोड ज्यादा पड़ रहा है. हो सकता है ब्लड वेसल नैरो हो गई हो जिसकी वजह से सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड नहीं जा पा रहा है. तो कई सारे रीजन हो सकते हैं. मेन चीज ये है कि कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है. तो इस कंडीशन में आपका जो हार्ट है वो सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड को पंप नहीं कर पाता है. बस इतना सिंपल सा है. हार्ट ब्लड को सफिशिएंट अमाउंट जितना नीड है यानी 5 लीटर ब्लड पंप नहीं कर पाता है. ठीक है. कॉज रीजन बहुत सारे हो सकते हैं, वो आगे हम डिस्कस करेंगे. ठीक है. तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर क्लियर हुआ. हार्ट आपका सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड पंप नहीं करता है. ठीक है. कंजस्टिव हार्ट फेलियर ऑल्सो नोन एज कंजस्टिव हार्ट फेलियर. It condition that develop when your heart doesn't pump enough blood for your body needs. This can happen your heart can't fill up with enough blood. It can happen when your heart too weak to pump properly. कहने का मतलब हिंदी में समझो, हृदय विफलता, जिसे संकुचित हृदय विफलता बोलते हैं यानी कंजस्टिव हार्ट फेलियर बोलते हैं. एक ऐसी स्थिति है होती है जब आपका हृदय आपके शरीर की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त रक्त पंप नहीं कर पाता है. यह तब हो सकता है जब आपका हृदय पर्याप्त रक्त से भर नहीं पाता, फिलिंग प्रॉपर नहीं हो पा रही है, जिसकी वजह से आपका हृदय पर्याप्त मात्रा में हार्ट को पंप नहीं कर पाता. तो दोनों चीजें हैं. या तो पूरी तरह से फिल नहीं हुआ, जब पूरा वेंट्रिकल फिल नहीं हुआ तो पूरा पंप नहीं हो पाएगा, या फिर फिल तो ज्यादा हो गया लेकिन पंप पूरा वेंट्रिकल खाली नहीं हो पा रहा है, पूरा पंप नहीं कर पा रहा है ना. अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है कि पूरे शरीर को सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई नहीं मिल पा रही है. क्लियर. इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? कंजस्टिव हार्ट फेल्योर. रीजन क्या हो सकता है हार्ट फेल्योर का? बहुत सारे. आपके ब्लड वेसल की आर्टरी नैरो हो सकती है ना. कोरोनरी आर्टरीज नैरो हो सकती हैं, पतली हो सकती है, जिसकी वजह से ब्लड सफिशिएंट नहीं जा पा रहा है. कहां पे? ना तो हार्ट में जा पा रहा है जिससे फिलिंग पूरी नहीं हो पा रही है. जब हार्ट पंप करता है तो पूरे शरीर में नहीं जा पाता है. इंडियोकार्डियाइटिस हो सकता है यानी हार्ट की जो वाल्व है, हार्ट की वाल्व है. कौन सी वाल्व होती भाई हार्ट पे?
हार्ट की ये सिंपल सा आपका 4 चेम्बर्ड हार्ट है। ये क्या है? राइट एट्रियम है। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट एट्रियम, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, इस तरफ प्योर ब्लड रहता है, इस तरफ इम्प्योर ब्लड रहता है। तो 4 क्या है भाई? 4 वॉल्व, 4 चेंबर हैं, 4 चेंबर्ड हार्ट होता है हमारा, और 4 हमारे शरीर में वॉल्व भी हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व जो क्या करती है? राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में ब्लड को फ्लो करवाती है ना भाई। इम्प्योर ब्लड यहां आता है, यहां से इधर आ गया, फिर इधर से ये ब्लड पंप होके कहां पहुंचता है? लंग्स में पहुंचता है। कहां पहुंचता है? लंग्स में। तो जिस वक्त ये पंप होता है, ये वॉल्व बंद हो जाती है, क्योंकि अगर वॉल्व बंद नहीं होंगी तो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड वापस से राइट एट्रिया में जा सकता है। ठीक उसी तरीके से लंग्स से प्योर ब्लड भाई ये शुद्धिकरण कर देता ना, कहां पे आता है? लेफ्ट एट्रिया में आता है, यहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। इस तरफ वॉल्व होती है जिसको बोलते हैं बाइकस्पिड। क्या बोलते हैं? बाइकस्पिड वॉल्व, या इसी को बोलते हैं माइट्रल वॉल्व। माइट्रल वॉल्व बोलते हैं, है ना, जिससे कि जब यहां से ब्लड पंप होता है एओर्टा से। किससे? एओर्टा से, ताकि पूरी बॉडी में जब ये पंप हो तो ये वॉल्व बंद हो जाती है, जिससे कि ब्लड रिवर्स न जाने पाए। अब यहां पर भी वॉल्व लगी है जिसको हम सेमीलूनर वॉल्व बोलते हैं, है ना। तो अब यहां हो गया इंडोकार्टाइटिस, मींस हार्ट की जो वॉल्व हैं इनमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, जिसकी वजह से जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड वापस रिटर्न अट्रिया में जा सकता है, जिसकी वजह से सारा ब्लड जाना चाहिए आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन आधा ब्लड तो यहां चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि जो वॉल्व हैं वो इन्फेक्टेड हैं, उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, जिसको क्या बोलते हैं? इंडोकार्डाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ हार्ट वॉल्व या इन्फेक्शन ऑफ मायोकार्डियाइटिस, जिसकी वजह से हार्ट की मसल्स क्या होती हैं? बीमार हो जाती हैं, जिसको और क्या बोलते हैं? कार्डियोमायोपैथी भी बोलते हैं। लॉन्ग टर्म अगर हार्ट की वॉल्व में प्रॉब्लम है ना, रूमेटिक फीवर हो सकता है, हाई ब्लड प्रेशर, किसी को अगर हाइपरटेंशन बहुत ज्यादा है उसकी वजह से हो सकता है, पास्ट हिस्ट्री में अगर कोई पेशेंट हार्ट अटैक से पीड़ित है तो उसकी भी वॉल्व गड़बड़ हो सकती है, राइट। हाँ, हिंदी में वही देख लो, हृदय विफलता, हृदय की मांसपेशियों की रक्त आपूर्ति, एंडोकार्डाइटिस, कार्डियोमायोपैथी, लंबे समय तक अगर हृदय रोग है किसी को, अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है तो ये सब कंजस्टिव हार्ट फेल्योर, मींस अकुमुलेशन सारा इकट्ठा होके हार्ट फेल्योर कर सकता है। क्लासिफिकेशन पे आ जाओ भाई। क्लासिफिकेशन में एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, डाईयूरेटिक्स, हाइपरटेंशन पढ़ाया था मैंने, याद करो। हाइपरटेंशन में सारी कैटेगरी यही थी बेटा, सारी कैटेगरी यही थी हाइपरटेंशन में, अगर थोड़ा सा भी तुमको याद हो तो। एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर, डाईयूरेटिक्स, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जिसको एआरबी बोलते हैं, वेसोडाइलेटर, आयोनोट्रोपिक और एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। याद कैसे करोगे? अमन बैठा दौड़ा, अमन बैठा दौड़ा आया, अमन बैठा दौड़ा आया, वापिस इमरान आ गया, वापिस इमरान आया। अमन बैठा दौड़ा आया, वापिस इमरान आया, अमन बैठा दौड़ा आया, वापिस इमरान आया। तो इस तरीके से कैटेगरी याद कर लोगे। ये सारी ड्रग हाइपरटेंशन की हैं, हाइपरटेंशन की ड्रग यहाँ की ड्रग वहां लिख सकते हो। क्लियर? एस इनहिबिटर में हमने बताया थिनाइलाप्रिल, लिसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, सारी ड्रग्स वहां की हैं। बीटा ब्लॉकर में कार्बिडिलॉल, मेटोप्रोलॉल वहीं पे है ना। डायूरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन वहीं पे है। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर जिसकी वजह, जिसमें लोसार्टन, वल्सार्टन, कैंडेसार्टन। वेसोडाइलेटर में नाइट्रोग्लिसरीन और हाइड्रिलाजीन। आयनोट्रॉपिक में डिजॉक्सिन और डोब्यूटामाइड। एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में स्पाइरोनोलैक्टोन और
इप्लेरेनोन, यस, इप्लेरेनोन, है ना। तो ये तुम्हारा क्लासिफिकेशन है, बिल्कुल याद हो सकता है। हाइपरटेंशन इसको मिक्स करके अगल बगल लिखना और देखना एक दो ड्रग छोड़ के बाकी सारी ड्रग सेम टू सेम है। बाकी अमन बैठा दौड़ा आया, वापस इमरान आया, इस तरीके से याद कर सकते हो। अब बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन की। फार्माकोलॉजिकल एक्शन में सबसे पहले एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, हमने पहले ही इसकी कहानी आपको बता रखी है। क्या होता है ये? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, है ना, और एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर, दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हाइपरटेंशन में भी समझाया था। वही चीज यहां समझा रहे हैं, वही चीज यहां पे समझा रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या होता है कि लीवर में लीवर जो है हमारे ब्लड वेसल में, लीवर जो है हमारे ब्लड वेसल में एक प्रोटीन जिसको क्या बोलते हैं, एंजियोटेंसिनोजन, है ना, ये क्या करता है, लीवर ब्लड में छोड़ देता है, ठीक, एंजियोटेंसिनोजन, ठीक है। एंजियोटेंसिनोजन क्या होता है, ये एंजियोटेंसिन 1 में कन्वर्ट हो जाता है ना, किसकी मदद से, किडनी की मदद से, किसकी मदद से, किडनी रिलीज करती है रेनिन हार्मोन को, किसको, रेनिन रिलीज कर देती है, ठीक है। एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी मदद से, लंग्स की मदद से। लंग्स क्या करता है, एस छोड़ देता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। तो क्या होता है, एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट हो जाता है ना, रास सिस्टम याद है। फिर ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन को सिक्रीट करवा देता है, जिसकी वजह से एल्डोस्टेरोन क्या करता है, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन तेज करवा देता है, कहां पर, डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट में, जिसकी वजह से फ्लूइड हमारे शरीर में और ज्यादा हो जाता है। अब हुआ क्या कि एक तो आपका जो हार्ट है वैसे बेचारा बीमार है, ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है। अगर ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया, अगर ये सिस्टम एक्टिवेट हो गया तो बॉडी में और ज्यादा पानी और सोडियम का रिटेंशन हो जाएगा, हार्ट को जितना आएगा वो पंप करना पड़ेगा, यानी उस बीमार हार्ट पे प्रेशर और ज्यादा पड़ रहा है। तो कंजस्टिव हार्ट फेल्योर और भयंकर। ठीक कैसे किया जाए, ठीक कैसे कर सकते हैं, तो दो स्टेप तो ठीक कर सकते हैं यहीं पे। एक, चलो किडनी को जाने दो, नहीं छोड़ देते इसको, हम एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर ले आते हैं, इसको इनहिबिट कर देते हैं। इसको इनहिबिट किससे करोगे, एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है। अगर ये इनहिबिट हो गया तो एंजियोटेंसिन 1 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, और 2 में नहीं होगा तो एल्डोस्टेरोन नहीं रिलीज होगा, मींस बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन कम हो जाएगा। कम हो जाएगा तो हार्ट को कम काम करना पड़ेगा, कम काम करना पड़ेगा तो जल्दी ठीक हो जाएगा। याद करो जब तुम ज्यादा बीमार होते हो तो डॉक्टर क्या कहता है, बेटा बेड रेस्ट पे आ जाओ, और जितना रेस्ट करोगे उतनी जल्दी ठीक होगे। लेकिन जो तुम्हारा हार्ट है ऐसा बना है बेटा, अगर वो 2-3 मिनट भी रेस्ट पे चला गया ना तो तुम रेस्ट इन पीस हो जाओगे, है ना। तो वो कंप्लीट रेस्ट नहीं कर सकता। क्या करना है, उसके काम को, उसके लोड को कम कर दो। तो अगर हम एस को, लंग से निकलने वाला जो एंजाइम है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, अगर इसको हम इनहिबिट कर देते हैं तो ये एंजियोटेंसिनोजन 1 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, जिससे बॉडी में फ्लूइड का रिटेंशन कम होगा, और जब फ्लूइड का रिटेंशन कम होगा तो हार्ट को पंप करने में कम काम करना पड़ेगा। ये एक पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं, बताओ भाई। एस इनहिबिटर कैसे काम करता है ये क्लियर हो गया कि नहीं, क्लियर है, ठीक है। एक तो हो गया एस इनहिबिटर, है ना। दूसरा एक और है भाई, उसको भी यहीं पे क्लियर कर लो। दूसरा है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर
ब्लॉकर, एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसको हम और क्या बोल सकते हैं, ARB, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर 2 ब्लॉकर, जिसको हम ARB बोल सकते हैं। अब क्या हुआ भाई, हमने किडनी को रोका, रेनिन मत रिलीज करो, किडनी ने रेनिन रिलीज कर दिया जबरदस्ती, ठीक है। फिर हमने लंग से रिक्वेस्ट की कि भैया तुम एस को रोक लो, इसने कहा ना हम काहे रोके। फिर हमको आ गई गुस्सा, हमने कहा तुम सबकी ऐसी की तैसी, तुम कर लो कन्वर्ट। इसने सोचा कि हम इसको एक्टिवेट करके 1 बना देंगे, है ना। हमने रोका मत बना भाई, इसने कहा ना हम बनाएंगे। फिर इसने कहा हम 2 भी बनाएंगे, फिर लग गई गुस्सा, हमने कहा बना ले भाई, तू 2 बना ले। हम क्या करेंगे, एंजियोटेंसिन 2 जहां से जिस रिसेप्टर पे जाके बाइंड होके एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करने वाला था, हमने उस रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया। उखाड़ लो जो उखाड़ना है। जब एंजियोटेंसिन 2 से बाइंड होने के लिए कोई रिसेप्टर ही नहीं बचेगा, तो आगे का प्रोसेस यहीं पे बंद हो जाएगा कि नहीं। और जब बंद हो जाएगा तो फिर से फ्लूइड कम हो जाएगा, फ्लूइड रिटेंशन कम हो जाएगा, हार्ट को काम कम करना पड़ेगा। बताओ भाई, ये दोनों समझ में आए कि नहीं, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर और एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये दोनों समझ में आए कि नहीं है, कि कैसे कैसे ठीक करेंगे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को, CHF में कैसे काम करते हैं, पता चला कि नहीं, बताओ। इतनी चीज क्लियर है, ARB और ACE। क्लियर है ना, ठीक है, एकदम कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, ठीक है। तो ACE इनहिबिटर एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर को ब्लॉक कर देते हैं, जो सामान्यतः एंजियोटेंसिन 1 को 2 में बदलता है, और एंजियोटेंसिन 2 एक शक्तिशाली वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर है जो एल्डोस्टेरोन की रिहाई को उत्तेजित करता है। तो अगर इसको ब्लॉक कर दिया जाएगा तो एल्डोस्टेरोन निकलेगा ही नहीं। क्लियर। अगला आता है एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर, ये भी हम समझा चुके हैं अभी आपको। एंजियोटेंसिन 2 रिसेप्टर ब्लॉकर करके काम करते हैं, जो इसकी वैसोकॉन्स्ट्रिक्टिक और एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन को रोक देते हैं, ठीक, जिससे रक्तचाप में कमी हो जाती है, द्रव्य की मात्रा कम हो जाती है। अगला आता है भाई बीटा ब्लॉकर। अब तुमको पता है बीटा ब्लॉकर तो पढ़ ही चुके हो, सिंपैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक भाई हमारे हार्ट के अंदर बीटा रिसेप्टर है। अब बीटा रिसेप्टर क्या करता है, हार्ट रेट को बढ़ा देता है। जैसे ही ये डिटेक्ट हुआ, भाई बीटा रिसेप्टर किस पे काम करता है, इमरजेंसी सिस्टम, फियर फाइट फ्लाइट पे। और फियर फाइट फ्लाइट यानी इमरजेंसी सिस्टम एक्टिवेट होता है तो क्या होता है, हार्ट रेट बढ़ जाता है। अब एक तो तुम्हारा हार्ट वैसे बीमार पड़ा है बेचारा, कार्डियोमायोपैथी हो रखी है, ऊपर से तुमने सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट कर दिया है तो और बुरा हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इमरजेंसी ना डिटेक्ट होने पाए इसीलिए बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देते हैं। बीटा रिसेप्टर ब्लॉकर, इससे क्या होगा, हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाएगी। जब हार्ट रेट स्लो डाउन हो जाएगी तो हार्ट को रिलैक्स मिल जाएगा। बीमार आदमी को तेज दौड़ाओगे तो कोलैप्स कर जाएगा, उससे कह दो भैया धीरे धीरे वॉक करो, है ना। तो वही है बीटा ब्लॉकर। बीटा ब्लॉकर क्या भाई, बीटा रिसेप्टर क्या करता है, हार्ट रेट को दौड़ा देता है, तेज कर देता है। यहाँ पे बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर दिया हमने, ब्लॉक कर दिया तो हार्ट रेट अपने आप कम हो गई, मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी डिक्रीज हो गई। क्यों, तो भाई रिलीफ मिला कि नहीं मिला। तो बीटा ब्लॉकर इनहिबिट द एक्शन ऑफ कैटाकोलामिन, जैसे एड्रेनलिन और एड्रेनलिन के एक्शन को ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डिमांड कम हो जाती है और ये हार्ट के रिड्यूस कर देते हैं एरिथमिया को, जिसकी वजह से काम कम हो जाता है हार्ट का। जब हार्ट का काम कम हो जाता है तो हार्ट अपने आप को रिकवर कर लेता है, ठीक है। फिर डायूरेटिक्स, भाई डायूरेटिक्स क्या करते हैं। अब डायूरेटिक्स का मतलब है, डायूरेटिक्स दवा दे दी गई जिसकी वजह से होगा क्या, बार बार सूसू जाओ, तो उससे क्या होगा, शरीर के अंदर आपके फ्लूइड में जो पानी ज्यादा हो गया है वो पानी सूसू बन के बाहर निकल जाएगा। तो डायूरेटिक्स भी क्या करते हैं, फ्लूइड के रिटेंशन को कम कर देते हैं। फ्लूइड का रिटेंशन कम हो जाएगा तो हार्ट को काम कम करना पड़ेगा। भाई शरीर में फ्लूइड ज्यादा होगा तो हार्ट को काम ज्यादा करना पड़ेगा, हम निकालते रहो, है ना।
है कि नहीं? तो भाई डायूरेटिक्स इंक्रीज द यूरिन प्रोडक्शन बाय प्रोमोटिंग द एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम। सोडियम निकालते जाओ, पानी पीछे पीछे जाता जाएगा। ठीक, तो डायूरेटिक्स हेल्प डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड। हार्ट का भाई ब्लड का वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसकी वजह से हार्ट को कम ब्लड पंप करना पड़ेगा। काम ठीक हुआ। ठीक, उसके बाद अगला क्या आता है भाई? वेसोडाइलेटर। ये क्या काम करता है? ये ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है। ब्लड वेसल को डायलेट कर दोगे तो भाई क्या होगा? ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। यानी भाई अब सोच के देखो, किसी मोटर से पानी फेंक रहे हो, आगे की पाइप तुमने बंद कर दी, तो मोटर पे लोड पड़ेगा। क्यों लोड पड़ेगा? क्योंकि मोटर का काम है पानी को फेंकना, और तुमने बंद कर दिया, पानी नहीं फेंका पा रहा, मोटर में और जोर लगेगा। ठीक, या पाइप को पतला कर दिया तो मोटर पे जोर पड़ रहा है ना? पाइप चौड़ा कर दिया तो स्मूथली पानी जाएगा, मोटर पे लोड नहीं पड़ेगा। वही यहां पे है। ड्रग्स ऐसी हैं जो वेसोडाइलेटर कर देती हैं। हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, अगर ब्लड वेसल पतली रही तो हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ब्लड को भाई सिस्टमिक पूरे शरीर में भेजने में। अगर वही ब्लड वेसल चौड़ी हो जाए तो हार्ट पंप करेगा और बड़े आराम से ब्लड पूरे शरीर में सर्कुलेट हो जाएगा। तो वेसोडाइलेटर वर्क रिलैक्सिंग द स्मूथ मसल ऑफ द ब्लड लीडिंग टू वाइडनिंग ऑफ द ब्लड वेसल। मींस ब्लड वेसल को वाइड कर देते हैं, ब्लड वेसल को चौड़ा कर देते हैं, है ना? जिसकी वजह से क्या होगा? वेस्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, जो कि हार्ट के वर्कलोड को कम कर देता है। ठीक, ये उसी का भाई हिंदी है। वेसोडाइलेटर रक्त वाहिकाओं में चिकनी मांसपेशियों को आराम देकर काम करता है, जिससे रक्त वाहिकाओं का वेसोडाइलेशन हो जाता है। इससे संवहनी विरोध भी कम हो जाता है, रक्तचाप में कमी होती, हृदय के काम का बोझ कम हो जाता है। बताओ भाई, फार्माकोलॉजिकल क्लियर? अब कब दे सकते हैं, यानी कब देना है? एंजाइना हो, चेस्ट पेन हो, हार्ट फेल्योर हो, एट्रियल फेब्रिलेशन हो, किसी को हार्ट अटैक हो, तो ये सारी दवाएं दे सकते हैं। कब नहीं दे सकते? प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। किसी का हार्ट रेट वैसे ही कम है, ये तो हार्ट रेट और कम कर दे रहा है। किसी का पहले से कम है, तुम ये दवा दे दोगे, और अगर कम हो जाएगा, बीटा ब्लॉकर दे दिया तो पता चला पेशेंट तो निकल लिया। भाई किसी को पहले से ब्रेडिकार्डिया है, किसी का हार्ट रेट कम है, तो बीटा ब्लॉकर क्या करेगा? बीटा ब्लॉकर तो हार्ट रेट को और कम कर देता है, दे दोगे तो और समस्या। किसी का हार्ट ब्लॉक सेकंड या थर्ड डिग्री है तो भी समस्या है भाई, सीवियर, इस बिना पेस मेकर के है ना? तो इसको तो पहले पेस मेकर लगाओ, है ना? सीवियर अस्थमा या क्रोनिक सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज है तो भी नहीं दे सकते। किसी को हाइपोटेंशन है, यानी ब्लड वॉल्यूम पहले से कम है, तो इसमें तो जितनी दवाएं हैं सब ब्लड वॉल्यूम को घटा रही हैं। तो किसी का ब्लड वॉल्यूम अगर पहले से कम है तो अगर ये दवाई दे दोगे तो फिर और बड़ी समस्या, है ना? कार्डियोजेनिक शॉक है, हार्ट रेट पहले से, भाई हार्ट का फंक्शन कमजोर है, तो ये दवा दे दोगे तो पेशेंट तो भाई चल बसेगा। बताओ भाई, बताओ कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में कोई डाउट हो तो बताओ। कंजस्टिव हार्ट फेल्योर में किसी तरह का कोई भी माइन्यूट से माइन्यूट अगर डाउट है तो बताओ। यस, बोलो भाई। क्लियर है ना? तो अगला भाई ड्रग थेरेपी फॉर शॉक है। खत्म तो मैं इसको भी कर दूं, लेकिन क्या है कि कल राजस्थान बोर्ड का फार्मेसी लॉ एथिक्स का पेपर है और अपना फार्मेकोथेरेपेटिक्स का पेपर है स्पेशल बैग का। तो फार्मेकोथेरेपेटिक्स की तो 1 नंबर वाली क्लास हमने ले ली, लेकिन फार्मेसी लॉ एथिक्स रह गई। तो अब 1 नंबर वाली क्लास लेने जा रहे हैं हम फार्मेसी लॉ एथिक्स की। जिसको ज्वाइन करना वो ज्वाइन कर लेना यूट्यूब पे। क्लियर है? तो ये जो है लास्ट लेक्चर है, इसको कल खत्म भी कर देंगे और खत्म करने के साथ जितने टॉपिक इस यूनिट में हैं सबके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक साथ करवा देंगे। क्लियर? तो पढ़ते रहो और दोस्तों को शेयर भी करते रहो। कोई डाउट हो तो कल पूछ लेना, है ना? बाय बाय।